हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप वीडियोस का वेट करते रहते हैं और मैंने पिछले करीब 3-4 दिन से एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है। एक्चुअली परसों ही आई को डिस्चार्ज मिला है और मैं उन्हें घर लेके आई हूँ। अब उन पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है और इतने दिन के पेंडिंग पेशेंट्स और सेशंस भी थे, तो वो भी फ़िलहाल चल रहे हैं। वैसे हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी मुझे 3 पेशेंट्स लेने पड़े क्योंकि इमरजेंसी थी। उनमें से ऑस्ट्रेलिया की जो एक पेशेंट थी, उनके तो ओवरी में सिस्ट का ब्लास्ट हो गया था और पेशेंट्स की ऐसी इमरजेंसी में अगर मैं अवेलेबल ना रहूं तो मेरा फ़ायदा ही क्या है ना। तो चलिए अब चलते हैं आज के सब्जेक्ट पे। एक्चुअली कल एक सेशन में एक फेमिनाइन को कंफर्मेशन चाहिए था that whether she is dealing with her true twin or false twin। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें रिवील की जो बहुत चौंकाने वाली थी और वो सुन के मुझे आप सबको अवेयर करना ज़रूरी लगा। एक्चुअली इस डिवाइन फेमिनाइन का जिस बंदे से कांटेक्ट था वो इंग्लैंड में रहता है। एफबी पे वो मिले एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स दैट गाय टोल्ड हर दैट आई वांट टू सेंड सम गिफ्ट्स टू यू। तो उनके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, शायद कस्टम वगैरह के उन्होंने बोला था। एक्चुअली मुझे भी इस मामले में कोई नॉलेज नहीं है, तो उस फेमिनाइन ने वो पैसे जो है वो देने के लिए डिनाई कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने डिनाई किया, उस बंदे ने उनको ब्लॉक कर दिया, उनसे कांटेक्ट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से मैसेज किया खुद से होके, फिर से बातें होने लगी और फिर इस बार भी उन्होंने फिर से पैसे मांगे उन्हीं गिफ्ट्स के नाम पे। और फिर इस टाइम पे फेमिनाइन ने उनको करीब 28,000 ट्रांसफ़र कर दिए। फिर कुछ समय बाद 30,000 ट्रांसफ़र किए, अपने जो गहने थे उनको गिरवी रख के। और अभी तक उनको किसी भी तरह का गिफ्ट जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। ऊपर से वो बंदा जो है वो उनसे कहता है कि ऐसे मत समझो कि मैं पैसे के लिए तुमसे बात कर रहा हूँ। तो इससे आपको सीख लेनी चाहिए। अगर आप में से कोई किसी ऐसे बंदे से डील कर रही हैं और उसे अपना डिवाइन मास्कुलाइन समझ के बैठी हैं, तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि डिवाइन मास्कुलाइन इस वर्ड में भी डिवाइन शब्द जुड़ा है। भले ही अवेकनिंग के पहले वो वुंडेड या फिर डिस्टॉर्टेड होते हैं, बट वुंडेड होने के बावजूद भी वो इस तरह की डिमांड नहीं करते। उनमें एक तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ये शेयर करने के पीछे मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही था कि आप सबको अवेयर करना, क्योंकि फेमिनाइन हमेशा अनकंडीशनल लव से ऑपरेट करती है ना। वो टूट के प्यार करती है, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती कि सामने वाले से उसे रिटर्न में कुछ मिल भी रहा है या नहीं। वो प्रेम में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देती है। देखिए, ये बातें गलत बिल्कुल भी नहीं हैं, बट ये गलत तब बन जाती हैं जब आप अपने फॉल्स ट्विन या फिर अपने कामिक से डील कर रहे होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े होते हैं। उनको आपके प्रेम से, आपके इमोशन से कोई भी लेना देना नहीं होता। सो बी अवेयर, ठीक है। इतने कॉन्शियस रहिए कि किसी को भी अपना फ़ायदा ना उठाने दें। इमोशनल फूल बिल्कुल भी ना बने, ठीक है। आपके इमोशंस का ही फ़ायदा उठा के वो आपको स्वीट मैनिपुलेट करते हैं। तो खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें, ठीक है। खुद की वैल्यू करना सीखें एंड जस्ट फोकस ऑन योर सोल ग्रोथ ओनली। किस तरह से आप हाई वाइब्रेशन में जा सकते हैं और उस हाई वाइब्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर सकते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करें। चलिए जाते जाते एक क्विक एनर्जी अपडेट दे देती हूँ, ठीक है। सो 2 दिन से एनर्जी जो है वो हैवी चल रही है, स्पेशली शाम के बाद का जो टाइम है, रात का जो टाइम है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। हैवी सोल पर्जिंग हो रही है डिवाइन फेमिनाइंस को, ठीक है। बहुत ही सैड और क्राइंग वाली एनर्जी है, राइट, मिसिंग वाली एनर्जी है। और इस हैवीनेस के दौरान कुछ फेमिनाइंस को फिजिकल इश्यूज से भी गुजरना पड़ रहा है। किसी को बॉडी एक हो रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को बीच में ही बैक पेन हो रहा है। तो डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। हमेशा इस तरह के जो शिफ्ट्स होते हैं एनर्जी के, वो आपको कुछ स्टेप्स और ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। वो आपको थोड़ा और ग्रो करने के लिए हेल्प करते रहते हैं।
यानी कि जितने भी ये एनर्जी शिफ्ट्स आते हैं उसके बाद आप पहले से थोड़ा और बेहतर और इम्प्रूव हो जाते हैं। और आपके ट्रांसफॉर्मेशंस में ये जो एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं इनकी बहुत अहम भूमिका होती है, ठीक है? तो इनका आना भी ज़रूरी है ना? तो बस फल की अपेक्षा ना करते हुए सिर्फ अपना काम करते रहें, शिद्दत से अपना इनर वर्क करें और अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दें, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao C, and all Holy Masters. Thank you.